वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कराची की, सिंध की। और सिंध के हवाले से जब भी बात की जाती है वहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और सिर्फ सिंध की बात नहीं करते, क्योंकि उसी हुकूमत के अंडर एक बहुत बड़ा शहर आता है पाकिस्तान का माशी हब कराची की। अगर बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, खाने पीने के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं। इन तमाम तर मसाइल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली राशिद साहब, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के। अली राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट में एक तो ये है जो अब पूरे पाकिस्तान में तासुर जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी देखी जाती है गवर्नमेंट लेवल पे तो वो सिंध में है। काफ़ी लंबे अरसे से आपकी गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन जो मसाइल हैं वो जू के तू ही नज़र आते हैं। हम अक्सर देखते हैं कराची के मसाइल उसी तरह के हैं, सिंध के मसाइल उसी तरह के। इसकी क्या वजह है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है। अब आप कह रहे हैं कि जितनी स्टेबल गवर्नमेंट और जितनी तसलसल से सीटें पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत बनाने में पिछले 15 सालों में बढ़ी हैं सीटें, वो पीपल्स पार्टी की हैं। तो उसकी भी कोई वजूहात होंगी। अगर वोटर्स हमारी तरफ आ रहे हैं, लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी सीटें बढ़ती जा रही हैं और एज सच सिंध में हमारी कोई ऑपोजिशन नहीं है। वो देखिए, मैं एज सिंध हुकूमत का नुमाइंदा, मैं तो आपको एक लंबी फहरिस्त गिनवा दूंगा कि हमने क्या अच्छे काम किए। कोई तनकीद करने पे आएगा, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का होगा तो वो कहीं ना कहीं कोई खामी निकालेगा। मगर असल बैरोमीटर या इसको जांचने का तरीका क्या होगा कि वाकई ही सिंध में, कराची में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो यहाँ की आवाम है। जो यहाँ लोग बसते हैं, जो रहते हैं गली कूचों में, मोहल्लों में, वो डिसाइड करते हैं कि वाकई उनको लगा कि बेहतरी आई या नहीं आई। और उनको लग रहा है कि बेहतरी आ रही है, वो इसलिए वोट भी दे रहे हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी की सीटें भी बढ़ रही हैं। इसलिए पिछले 15 ईयर्स से सिंध हुकूमत भी बन रही है। मगर अब मैं आपको यहाँ भी करेक्ट करूंगा कि आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा या हालात वैसे नहीं, बिल्कुल काम हो रहा है। अगर आप कराची शहर को देखें कुछ अरसे पहले, 2-3 साल पहले तक ही, तो हालात काफ़ी बुरे थे। जब MQM की जो मेयर थे वो छोड़ के गए थे, उसके बाद कचरा नहीं उठ रहा था, पानी के मसाइल थे, रोडें नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज आप देखें, पिंक बसेस खवातीन के लिए भी चल रही हैं, लाल बसेस जो ट्रांसपोर्ट की हैं, ग्रीन लाइन वगैरह, वो सब चल रही हैं। कचरा भी उठ रहा है, सॉलिड वेस्ट का भी काम हो रहा है पूरे शहर में। आपको मैं बताऊं, कराची 13 से 14 इंतजामी डिफरेंट जगहों पे देखा जाता है, जिसमें कंटोनमेंट की लैंड भी आता है, फैसल कंटोनमेंट, क्लिफ्टन कंटोनमेंट, फिर DHA भी है, फिर रेलवेज का भी है जो फेडरल सब्जेक्ट है बिल्कुल। उसके अलावा KPT भी है, एक्सेट्रा। मगर जो कुछ हिस्सा कराची शहर का सिंध हुकूमत या KMC के अंडर आता है, वहाँ आप देखें बारिशें जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं जो माजी में कभी नहीं हुई। मगर वो फ़र्क आपको दिखाई दे देता है। इसलिए आप डिफेंस, DHA जो सबसे महंगा इलाका है पूरे पाकिस्तान का, कराची का जो DHA जिसको हम कहते हैं, मैं ये इसका विटनेस हूँ, इसलिए मैं खुद भी वहीं रहता हूँ। यहाँ जब बारिश हुई तो पूरे रास्ते क्लॉग हो गए, मतलब कि कोई पुरसाने हाल नहीं था। मगर कराची में कहीं और, जो सिंध हुकूमत और KMC के अंडर जो चीज़ें आती हैं, वहाँ पानी भी क्लियर हो गया था। बाकी फिर हम अपनी मशीनरी लेके आए DHA में, इनको हेल्प की और हमने सारा उनको भी हेल्प आउट किया। उस पर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। शायद आपने ये बात सुनी भी नहीं हो, इसलिए ये कभी मंदरयाम पे हम लाए भी नहीं। हम तो चाहते हैं कि शहरियों को रिलीफ मिले और हम अच्छा काम करके दे सकें। अच्छा अली जी। साहब, मसला यही है क्योंकि हमने बहुत से शहरियों से बात की है। अब आप जो बता रहे हैं बात ठीक है, वो अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन कराची के शहरी ही ये गिला शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। कल शर्जीली नाम मेमन साहब बात कर रहे थे ट्रेन चलाने के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो शहरी कहते हैं हमें पानी का मसला है, अस्पतालों में मसाइल हैं, खवातीन को ज़िंदगी के हवाले से बहुत से मसाइल हैं। एक तरफ तो ये है, और फिर शहरी ये भी कहते हैं कि लग्जरी चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उस पर काम नहीं हो रहा। देखिए, मैं आपको बताऊं बेसिक नेसेसिटीज क्या हैं। पानी, ठीक है, Exactly. पानी पे इससे बड़ा पानी की सूरत हाल आइडियल नहीं है कराची में, इसलिए कि कुछ वफाक और बाकी भी दीगर मामलात हैं। मगर जो पानी ऑलरेडी है, हमने वीव मेड श्योर, हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन हमारे मेयर ने किया है, वाटर बोर्ड ने किया है। एंड अब पानी के हालात और मामलात थोड़े बेहतर हैं पहले से। देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है और हम नहीं कह रहे कि सिचुएशन आइडियल है और
बिल्कुल परफेक्ट है। अभी और बहुत मेहनत करनी है, काम करना है, मगर हम कर रहे हैं। दूसरी चीज आप आ जाए, बेसिक नेसेसिटीज में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट एयर कंडीशन बसेस लोगों को मिली, जहाँ लोग जा सकें, आ सकें, रूट हैं और इतने सस्ते में। फिर खवातीन, जो एक आपको पता है हैरेसमेंट भी होती थी कुछ, हमारी माशरा ऐसा है, ये है, कंजर्वेटिव लोग होते हैं, हमने अलग बसेस बनाई खवातीन के लिए, उनको एम्पावर किया कि भाई आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आता है एक ऐसी बस में ट्रैवल करने में जहाँ दोनों मर्द और खवातीन एक साथ ट्रैवल करती हैं, तो उनकी बसेस भी अलग हमने बनाई। फिर आप आ जाएं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने मेगा प्रोजेक्ट्स अभी सिंध हुकूमत ने कराची में अनाउंस किए वो कहीं नहीं किए। अब आप आ जाएं सेहत की सहूलत, आप हॉस्पिटल्स की बात करें, ये एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ है और उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत और सिंध प्रोविंस की जो फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की, वो पूरे किसी और सूबे में नहीं है पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं अपना इलाज करवाने गम्बट, हज़ारों लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं वहाँ गम्बट में। आप यहाँ NICVD साइबर नाइफ, फ्री कैंसर का इलाज आपको जदीद तरीन मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। देखें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और मुझे नहीं पता आपने किन शहरियों से बात की, आई एम श्योर कोई होंगे, उनके कुछ गिले शिकवे होंगे, मगर इन गिले शिकवों को सिर्फ मेहनत और काम से दूर किया जा सकता है। उसमें हम कोशिश हैं और हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है अली राशिद साहब, हमारे पास कुछ एक शॉट भी है हाफिज़ नईम साहब का, जो कि जिनका ताल्लुक भी कराची से है और उनका एक बड़ा कॉन्टेस्ट भी हुआ था हाल ही में, लेकिन वो मेयर नहीं बन सकते। ज़रा उनको पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे सवाल करते हैं। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्स बनती हैं, ये पाकिस्तान के आम आवाम की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती। ये सोच भी नहीं सकते कि आम लोगों का मसला क्या है, बिजली का मसला क्या है, पानी का मसला क्या है। पाकिस्तान में भी जमहूरी आज़ादियाँ होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और आइन के मुताबिक तमाम इदारों को और तमाम हुकूमतों को काम करना चाहिए। बड़ी बड़ी ताकतों ने यहाँ पर अपना खेल खेला और नुकसान शाम के आवाम का हुआ। आज शाम के आवाम है कि जिनको हक़ मिलना चाहिए। अब ये इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है और उन्होंने अपना पहला जेस्चर बहुत अच्छा दिया है आम माफ़ी का ऐलान करके, और मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में एक सॉफ्ट कॉर्नर पूरी दुनिया में उनके लिए पैदा हुआ है। लिहाजा अमन की इन तमाम कोशिशों को जमात इस्लामी सपोर्ट करती है। नईम साहब के बाद में तो वो हमारा शाम वाला शॉट चल गया, लेकिन अब जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी सुनते हैं अली राशिद साहब, टू बी ऑनेस्ट स्पीकिंग ना, हमें पता चलता है कि तमाम तर मसाइल इस वक्त कराची में ही हैं। कराची के मसाइल की बात करें, कि इलेक्ट्रिक की बात करें, पानी के मसाइल की बात करें, बिजली के मसाइल की बात करें, क्या वजह है? क्या आप लोग फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप काम भी कर रहे हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन वीक है कि या अपोजिशन की बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं, क्या वजह है? नहीं देखिए, मैं ये तो पहले पाकिस्तान की बात भी नहीं कर रहे थे, ये तो सीरिया की बात भी कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो शाम पे बात कर रहे थे और उसकी बात कर रहे थे। आई डोंट थिंक वो पाकिस्तान की बात भी कर रहे थे कि मैं उनका जवाब दूं। और उन्होंने शायद सिर्फ एक लाइन उनकी थी कि पार्लियामेंट जो होती है वो नुमाइंदे, जो ये पार्लियामेंट है ये नुमाइंदा नहीं है पाकिस्तान में। आई एम नॉट श्योर सीरिया की अगर पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूँ जो आदमी जिंदगी में पार्लियामेंट में खुद नहीं गया हो, उसको क्या पता होगा कि पार्लियामेंट में क्या होता है क्या नहीं होता। मैं MPA भी रह चुका हूँ, MNA भी रह चुका हूँ, तो पार्लियामेंट में जो चीज़ें होती हैं मैं मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, और आवाम की नुमाइंदगी ही होती है वहाँ। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो अब मैं देखें, वो तो उनका काम है तनकीद करना और वो करेंगे तनकीद, जबकि ये बयान जो आपने सुना है हम पे तनकीद नहीं कर रहे थे। मगर बहरहाल अगर मैं फॉर इंस्टेंस हाइपोथेटिकली मान भी लूँ ये हमारी बात कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो मैं कहते देखें वो तो एक ऑपोजिशन के वो हैं, वो तो अभी मेरे ख्याल से मेयर नहीं बन सके। जहनी तौर पे वो अपने आप को मेयर समझने लगे थे, वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ सके हैं कि वो मेयर नहीं बन सके और पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया। तो वो उनसे बातें ही एक्सपेक्टेड है। अवाम, अगेन मैं आपसे कहूँगा कि अगर गिने चुने किसी लोगों से आपने इंटरव्यू भी कर लिया तो हो सकता है उनकी कुछ शिकायतें हों, मगर मेजॉरिटी अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, पीपल्स पार्टी को वोट देती है। इसलिए आपने देखा तसलसल से नॉट ओनली MP MNAs की सीट, नॉट ओनली कंटोनमेंट की सीट्स और बल्दियाती भी सीट्स, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है जिसमें पीपल्स पार्टी ग्रास रूट से लेके, कंटोनमेंट से लेके, बल्दियात से लेके, MPA से लेके, MNA से लेके सीटें नहीं जीती हो। ठीक है, तो वो अब उसका इससे ज्यादा मैं क्या इसका सबूत दूं कि हम मकबूल हैं आवाम में और आवाम की अली खिदमत कर रहे साहब, हैं। वैसे हमने ये शॉर्ट्स भी किए हैं शहरियों से, हमने आम शहरियों से बात भी की है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास विजुअल्स भी हैं जिसमें बाकायदे तौर पर देखा जा सकता है। चलिए, लेकिन इसके हवाले से आपने कहा कि अब इक़दामात हो रहे हैं,
शिकायत दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से हम देख रहे हैं कराची भी इफेक्ट हो रहा है। दूसरों सूबों की बात करें, अगर लाहौर की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा लॉकडाउन हुए, उसके बाद हाजिरियाँ कम हुई, स्कूल बंद हुए, बहुत से इकदाम हुए। तो क्या कराची में इस हवाले से कोई इकदाम हो रहे हैं? स्मॉग के हवाले से जी जी। देखिए, नहीं अभी हमारा जो वो खैर वो तो टॉप ऑफ पूरे दुनिया की नंबर 1 लिस्ट पे आ गया था, और उसके जो स्मॉग और एयर जो इंडेक्स थी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स वहाँ लेने पड़े। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कराची में वो सिचुएशन आई नहीं है अभी तक कि लॉकडाउन होना पड़े और इस किस्म के कोई इकदाम हमें लेने पड़े, मगर हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंशाल्लाह फिर हम उस पर अपना जो भी एक्शन है और बनाएंगे। अच्छा अली साहब, मैं थोड़ा सा अगर के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करना चाहें। के इलेक्ट्रिक क्योंकि कराची में बिजली वही सप्लाई करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि बिजली के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बिजली जब जाती है वापस आती नहीं है। फिर बिल्स के मसाइल, इस हवाले से तो आप, मेरा ख्याल है कि कोई कंस्ट्रक्टिव कोई पॉलिसी नहीं बना सकते कि किस तरह से के इलेक्ट्रिक से जान छूट सकती है कराची वालों की। सॉरी, क्या सवाल था आपका? के इलेक्ट्रिक सर, के इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा, क्योंकि आपको पता है आए दिन इस तरह की बातें होती हैं, बिजली आ नहीं रही, बिजली चली गई है, के इलेक्ट्रिक के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं शहर में। जी बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, वो हुकूमती ज़ुमरे में नहीं आता, मगर फिर भी हमने अपने एंड से, हमारे जो मिनिस्टर एनर्जी हैं उन्होंने तवील मीटिंग्स रखी हैं के इलेक्ट्रिक से कि पाकिस्तान की और ख़ास तौर से कराची की आवाम को रिलीफ मिल सके। साथ साथ हमने बड़े मंसूबे भी दिए हैं सोलर पावर के, कि जो बिजली जो है ग्रिड से नहीं आ सक रही है या वो हो रही है, बड़े सस्ते ऑप्शंस। और अभी हमने कुछ जो सैलाब मुतासरीन थे सिंध के, उनमें से जो 2 मिलियन का हमने प्लेज किया था इलेक्शन से पहले, और अब 2 लाख घर बना के विद सोलर एनर्जी हमने लोगों को हैंड ओवर भी कर दिए। और ये इलेक्शन से पहले चीज़ हुई थी, तो लोगों ने हमसे कहा था ये सियासी बयान है, ऐसा पार्टी करेगी नहीं, एक दफ़ा इलेक्शन हो जाएंगे तो ये भूल जाएंगे। मगर यहाँ मैं निशानदेही करना चाहूँगा कि इलेक्शन से पहले ही हुआ था, उस वक्त लोगों ने कहा था ये सिर्फ एक सियासी बयान है, मगर 2 लाख घर बना के उनमें सोलर पैनल लगा के जो 3 to 4 लाइट बल्ब और एक पंखा जलाते हैं, गरीब आवाम को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। और इंशाल्लाह 2 मिलियन का जो हमने वादा किया था वो भी हम पूरा करेंगे। यहाँ तो बड़ी पार्टियां हैं जिनके मंशूर में ही था कि 50 लाख घर बना के देंगे, मगर हमने अपने वादे वफा करना शुरू कर दिए। अच्छा, जो आपने बात की कि इलेक्ट्रिक ठीक है आपकी उसमें नहीं आती, लेकिन एज ए गवर्नमेंट आप उसको रेगुलेट तो कर सकते हैं। अगर एक प्राइवेट इदारा काम नहीं कर रहा तो उस हवाले से फिर उसके मुस्तकबिल के हवाले से गवर्नमेंट सोच नहीं सकती? देखिए, बिल्कुल सोचा जा सकता है, मगर उसको रेगुलेट प्राइवेट इदारा है, हम कैसे रेगुलेट करें? ये वफाक करेगा। फेडरल हुकूमत के पास ये पावर है, वोटिंग पावर जो होती है उनके पास ये चीज़ें होती हैं। एट ए सूबाई लेवल ये हमारे पास नहीं होती, मगर एज आई सेड कि हम अपना किरदार और अपना रोल अदा कर रहे हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं। के इलेक्ट्रिक से हमारी, अगर आप पिछले 1.5 महीने में उठा लें तो 2 मीटिंग्स मिनिस्टर एनर्जी जो नासिर हुसैन शाह साहब हैं उनकी हो चुकी हैं, और उनकी तरफ से पॉजिटिव भी काफ़ी आया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो एक अनाउंसमेंट भी के इलेक्ट्रिक ने किया है कि कुछ बिलों में कमी वो करने वाले हैं, और कुछ चीज़ों में जहां उनसे कोई मिसकैलकुलेशन या कोई चीज़ हुई थी उस पर, उसकी डिटेल अभी मेरे पास है नहीं, मगर अगर आप चेक करेंगे तो वो एक पॉजिटिव एक बयान आया है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से, वो हमारी काविशों की वजह से ही। अच्छा अली साहब, जो सिर्फ सर्दियों की बात की जाए तो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है पूरे पाकिस्तान में, वफाक की जानिब से ऐलान हुआ, लेकिन कराची वालों को इसका रिलीफ नहीं मिला। इस हवाले से आपने वफाक से कोई गिला शिकवा किया है? नहीं, इसमें कुछ हुआ है। ये देखें, वफाक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी प्राइवेट नहीं है वो चीज़ें, उन्होंने तो उनको एक पॉलिसी दे दी, मगर ऐसी बात है जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जैसे के इलेक्ट्रिक है वो उनके अंडर नहीं आती हैं। मगर फिर भी के इलेक्ट्रिक से हमने ऑन ए सेपरेट नोट बात करके कराची में रिलीफ देने की बात की है, जिसपे वो उन्होंने रजामंदी साबित कर दी। मैं उसी बयान आपको उसी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे के इलेक्ट्रिक ने भी रिलीफ का अनाउंस किया। अली साहब, अब ये मसाइल पर तो हमने बहुत बात कर ली, थोड़ा सा सियासत को भी टच कर लेते हैं। जो इस वक्त हुकूमत और पीपल्स पार्टी में रंजिशें हमें देखने को मिल रही हैं, क्या लग रहा है कि 2.5 साल वाले मंसूबे पर गौर किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से? क्योंकि मुमकिना तौर पर ये खबरें हैं कि कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है।
देखें ऐसा ऐसा कोई मंसूबा तो 2.5 साल का नहीं था, इसलिए कि देखा जाए तो 2.5 साल अभी पूरे ही नहीं हुए, अभी अभी तो 1 साल साल पूरा नहीं हुआ सर। सोचा तो सोच शुरू कर दिया। मैंने कहा 2.5 साल वाला मंसूबा कौन सा है, इसलिए तो साल ही पूरा नहीं हुआ। तो दूसरी चीज देखिए, ऐसी बात नहीं है, हमारा जमहूरियत का हुस्न होता है, हर पार्टी कोलिशन पार्टीज होती हैं, सबका अपना मंशूर होता है, अपना नजरिया होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो जब वो मिलके काम करती हैं तो काफ़ी चीज़ों पे इख्तलाफात भी होते हैं, मगर इसको साजिशी तौर पे हम अपनी कोई दिल में रख के करके उनके खिलाफ कोई वो चीज़ नहीं कर रहे। हमने तो जो भी चीज़ें उनके सामने रख ली, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनसे गिला शिकवा जो भी कर रहे हैं और आवाम के लिए ही कर रहे हैं, हमारे कोई ज़ाती नीड्स तो है नहीं। तो वो अवामी जो चीज़ें हैं जिन पे थोड़ा डिले हो रहा है, उस पर डिस्कशन चल रहा है। और बिल्कुल देखें, पीपल्स पार्टी एक सेल्फलेस पार्टी है, अभी बगैर किसी फ़ायदे के हमने हुकूमत में अपना जो है सपोर्ट दिया हुआ है, और कोई इनसे वफाकी वजारतें या इस कोलिशन का उस तरह हम हिस्सा नहीं है। मगर आपको भी और पूरे पाकिस्तान को ही पता है कि माइनस पीपल्स पार्टी ये हुकूमत चल नहीं सकती, मगर हम फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को जाके बता सकें, देखें हम इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक आम शहरी को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर उन चीज़ों में जो तय होती हैं, डिस्कस होती हैं, देखें हम टेबल पे बैठते हैं तो हम बड़े जमहूरी लोग हैं, हम कोई ये पीटीआई या बाकी लोगों की तरह ऐसी डिमांड्स या ऐसी बात नहीं करते कि हम रोडों पे निकल आएंगे, हम ये बिल्कुल कर ऐसी देंगे। अली राशिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त की कमी है, नहीं तो आपसे और भी सवालात करते, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हुकूमत सिंध के तर्जुमान। बहुत ही मजा आया उनसे गपशप लगाकर, बड़े तामुल मिजाजी से उन्होंने हमारे तमाम तरह सवालात के जवाब दिए। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक न्यूज़ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।